सेवकाई बा वृंदावन बिहारी बांके बिहारी की जय, श्री भागवत भगवान की जय, वासुदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वो श्री बलराम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।
Radhe
भगवान की जय। प्रातः काल के सत्र में उद्धव जी ज्ञान देने, ब्रह्म का उपदेश करने के लिए जा रहे हैं गोपियों के पास, और उस व्यापक ब्रह्म की उपासना का उपदेश करते हैं। उनको क्या पता कि व्यापक ब्रह्म शरीर धारण करके हमारे बीच में यूं पधारे क्यों हैं? वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म का उपदेश करने गए, ईश्वर का भजन करो, इस शरीर से मन को हटाकर ईश्वर में लगाओ। राधा जी ने कहा कि मन तो एक दिया है उद्धव जी, एक मन है वो श्याम सुंदर के पास चला गया, वो ले गए। दूसरा मन कहां से लाए जिससे कि ईश्वर का भजन किया जाए? मीरा भाई ने इसी बात को अपने ढंग से कहा है।
उद्धव जी ने देखा भगवान की आज आंखों में आंसू है। पूछा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू कैसे? कहा, मेरा अपना कोई दुख नहीं है, गोपियां मेरे विरह में दिन रात रो रही है, उनका दुख मेरे हृदय में व्याप्त हो गया, इसलिए मेरा हृदय भी दुखी और आसूपात हो रहा है। ये भगवान की दशा। तब उद्धव जी उनको ये समझाने गए गोपियों को। भगवान ने कहा, ये बात तुम उनको समझा दो, उनके मन में दुख नहीं रहेगा तो मेरा दुख भी समाप्त हो जाएगा। समझाने गई, ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। राधा जी ने सीधा सा कह दिया, जब एक ही ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म ब्रह्म को समझाने के लिए कैसे आया? दूसरा ब्रह्म कहां से आ गया? और कह दिया, जिसको तुम जन्म जगदीश की व्याख्या करते हो, जो जगन्नाथ है, भगवान सबका नाथ है, वो तो हमारे पास प्रेम रस पीने के लिए तो हमारे आगे आकर के लोट पोट करता है। राधा ने रस की महिमा गाई और भगवान कहते हैं उनके सुख से मैं दुखी। और राधा जी कहते हैं वो हमारे हृदय के प्राणेश्वर हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं है, उनके बिना एक सांस लेना भी हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे जीवन के प्राणाधार, जीवन प्राणाधार वही है। सुबह दाता नाराज हो गए, देखा हमको तो आपने गुलाम बना दिया। ऐसा नहीं है, वो तो एक पार्ट था उस कहानी का। दूसरा ये है कि जब दाता देख तो बस स्टैंड जाना हूं, घंटा 2 घंटे नहीं आए तुम्हें बाबू, अरे धन जी क्या देख रहा है, कोई याद करिए। अरे आपने याद करे बाबू, मुझे क्या को दिन उठे ही बैठे रहूंगी, हमारा मुझे काम को नहीं, इनके बिना ये नहीं रह सकती, इनके बिना ये नहीं रह सकती। ये दोनों की महिमा है प्रेम की भाई, कोई ऊंचान कोई नीचे है। समय पड़ने पर अपने रथ का आनंद लेते हैं। दाता ने कहा, मेरा प्रमोशन कर देना जल्दी कर दी। ऐसा यही लीला है। आज भी भगवान की लीला, शुद्ध हृदय जहाँ प्रेम होता है वहाँ यही होता है। बस इतना ही फर्क है कि हमारा यह प्रेम जिसको अपना मान लिया, मैं मेरे कर्म के कारण सीमित हो जाता है। और भगवान का प्रेम ये जिसको मोह कहते हैं, प्रेम वो है जो सबके व्यापक है, सबके लिए समान रूप से और सबके लिए प्रेम है, उसमें तेरा और मेरा नहीं नहीं फर्क है। तो वही बात शरीर बुद्धि से जिसको अपना मान लिया उसके जो प्रेम हो जाता है, प्रेम हम कहते हैं वो मोह के कारण होता है। मगर आसक्ति तो उतनी ही होती है, व्यापक हो जाए उस प्रेम का समुद्र बन जाता है। वो उस समुद्र में जो आए समा जाता है। सृष्टि में कोई भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य कोई भी उस प्रेम के समुद्र में आकर के समा जाता है। भगवान प्रेम के समुद्र है। ये कथा चल रही थी भगवान के उद्धव जी की ब्रज यात्रा का। ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भगवान ने भेजा, मगर वे समझाने और समझ गए खुद। हृदय गदगद हो गया, संचार होने लगा, प्रेम का संचार होने लगा, रोम रोम पुलकायमान होने लगा, अश्रुपात होने लगा, ज्ञान का पहाड़ गल के बहने लगा प्रेम के रूप, प्रेम के प्रभाव में। कहीं पता ही नहीं लगा उस ज्ञान का अहंकार था। और 6 महीने तक राधा जी के चरणों में वहाँ रह गए। कहते हैं कि राधा जी की ही दीक्षा फिर उनको प्रेम दीक्षा होने की भी। जब 6 महीने के बाद वहाँ से विदा हुए तो राधा जी ने वो बहुत सारी भेंट सामग्री दे करके उनको विदा किया। इधर जब भगवान बलराम मथुरा गए, रास्ते में अक्रूर जी ने कहा, आप कृपा करके हमारे यहाँ सुधा के विश्राम कर लीजिए। भगवान ने कहा, हाँ अभी तो नहीं, कभी हम आएंगे। उस वचन को दिखाने के लिए एक दिन अचानक अक्रूर जी क्या पहुंच गए। बड़ा गदगद हुए, जिन जनमान तक मनोरथ पूरे हो गए, स्वागत किया। भगवान ने कहा, आपके यहाँ आएंगे। कहा, आपके चरणों से सब कुछ पवित्र हो गया, ये घर पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया। जहाँ भगवान के चरण पढ़ते हैं वो सब कुछ पवित्र होता है। मगर चरणों की व्याख्या तुलसीदास जी ने अपने ढंग से की है, भज मन राम चरण सुखदायी।
चरण, वो चरण कौन से हैं जिनका भजन किया जाता है, उनका स्मरण, वो भगवान का नाम ही भगवान के चरण है। उनके चरणों का स्मरण जो है वही सुखदायी है। तो भगवान के नाम से पवित्र हृदय, जीवन पवित्र हो जाता है। और स्थूल चरण भी अगर कहीं भगवान के दर्शन करने को मिल जाते हैं तो वही जगत, अंतर जगत सब में शुद्धि हो ही जाती है। उसी वचन के अनुसार कुब्जा ने भी प्रार्थना की थी, का प्रखा करके मेरे यहाँ पधारिए। अक्रूर जी के जाकर के भगवान ने उनसे कहा कि आप हस्तिनापुर जाकर के देखिए कि वहां पर क्या हाल है। हस्तिनापुर भेज दिया। भगवान अपने वचन के अनुसार कुब्जा को भी कहा एक दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ। उसकी प्रतीक्षा में बड़ी सुंदर शैया, तो सुंदरी थी और सौंदर्य का उनको वरदान मिला था। तो अपने सौंदर्य से रिझाने के लिए, ऐश्वर्य से रिझाने के लिए कुब्जा ने बड़ी सुंदर शैया से भवन सजा करके रखा। भगवान पधारेंगे। भगवान अचानक पधार गए, निहाल हो गई। इसकी बड़ी प्यारी लंबी चौड़ी व्याख्या है, भागवत में कई तरह से की गई है और ये अभी प्रासंगिक नहीं है इसका ज़्यादा विचार करें। बस इतना ही था, जाके घर पहुँच गए, पधार गए, 2-3 दिन वहाँ रहे और उसकी मनोकामना भी पूर्ण करके भगवान ने उसको पूर्ण काम कर दिया, काम बना दिया उसके जीवन में। इधर जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए बड़ी भारी सेना की तैयारी करके चढ़ाई करता है। उसके पहले ही भगवान ने द्वारकापुरी में एक बहुत सुदृढ़ किले का निर्माण कर दिया। वो जानते थे कि क्या होने वाला है और अपने भी परिवार के कुटुंबी जितने हैं उनको किले वहां द्वारकापुरी पहले ही बलराम और कृष्ण। जरासंध ने 27 अक्षौहिणी की सेना के लिए चढ़ाई करी लेकर के भगवान के ऊपर। भगवान कुछ ही अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ युद्ध करके जरासंध को पकड़ के बंदी बना लिया, पराजित करके, और बंदी बना करके छोड़ दिया। कहा महाराज, जिसने इतनी भारी सेना के साथ आपको तो चढ़ाई की, जो परम शत्रु है उसको अपने हाथ में आने के बाद में भी आपने छोड़ा है। बोले तुम नहीं जानते, इसके अभी करोड़ों अनुयायी कहीं छिपे हुए हैं। अगर ये मर जाएगा तो वो सब वही के वही छिपे रह जाएंगे, नहीं तो ये हार के भी उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा। ऐसे करते करते सबको जब इकट्ठी करके ले आएगा, जब कोई बचेगा नहीं तब उस समय देखा जाएगा। ऐसे करके 17 बार युद्ध हुआ, 17 बार चढ़ाई की और 17 बार उसने पकड़ करके भगवान ने उनको छोड़ दिया। 18वीं बार जब चढ़ाई की, विशाल सेना लेकर के कृष्ण और बलराम थे, उन्होंने देखा वो विशाल सेना भयंकर, तो भगवान उसको देख करके भाग गए। तभी से इनका नाम रणछोड़ पड़ा। रण पर मैदान छोड़ के भागे और प्रवर्षण पर्वत जो था सामने, उस पर चढ़ गए। उसके देखते देखते उसने देखा पर्वत पर चढ़ गए हैं बचने के लिए, उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी, मगर वो तो उसके पहले ही कूद करके उधर से पीछे द्वारकापुरी पर आ गए। हाथ लगे नहीं। युद्ध में, युद्ध की नीति में अगर कहीं रक्षा के लिए पलायन भी है, वो पलायन हार नहीं है, न कायरता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमें कहीं अपने अहंकार पर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ करके लक्ष्य प्राप्त कर ही लेना चाहिए। उस फालतू की ऐठन और अकड़ में लाभ नहीं। भगवान का भागना कायरता का प्रतीक नहीं है, भगवान का भागना नीति का प्रतीक है। अगर कहीं इस कुरुक्षेत्र में, जीवन के युद्ध में कहीं हमें अहंकार को छोड़कर कहीं झुकना भी पड़े, समझौता भी करना पड़े या वहां से हटना पड़े, तो हट भी जाना चाहिए। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म है, न कि कायरता का प्रभाव है। ऐसा अहंकार भी क्या काम है जो भिड़ के हमारे विनाश करा दे। उस समय अगर समझ में आएगा कि यहाँ से भागना ही ठीक है, तो उस समय भाग ही जाना चाहिए ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म जो है साधना है। इधर राजा भीष्मक, उनसे 4 पुत्र, एक पुत्री जो है जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी हरण का प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। उसके भाई बड़ा रुक्मिणी जी ने भगवान की लीला सौंदर्य का वर्णन सुनते सुनते उनकी छवि उसके हृदय में ऐसी अंकित हो गई
कि एक क्षण भी उनके बिना उनका जीवन तो खड़ा नहीं रह सकता। इतना चित्त आकर्षित हो गया कि किसी प्रकार मेरे जीवन के अगर स्वामी होंगे तो वही भगवान श्री कृष्ण ही होंगे, और इस जीवन में कोई इस देह को छूट तक नहीं सकता। दिन रात निमग्न उन्हीं के रूप में, उस रूप माधुरी का निरंतर चिंतन करते करते भगवान हृदय में विराजमान, उनकी छवि, उनका सौंदर्य हृदय में अंकित हो गया। रुक्मिणी ने देखा नहीं था भगवान को, केवल उनके बारे में सुना था। सुनते सुनते भगवान की छवि के हृदय में प्रकट होने लगी। ये श्रवण भक्ति का प्रतीक है। भगवान के गुणानुवाद सुनने से भी भगवान के दर्शन भाव में, छवि के रूपांतर में होने लगते हैं। ये कथा श्रवण का भी प्रसंग इसी का रहस्य है। भगवान कथा सुनते सुनते भगवान के बारे में कई प्रकार के सुंदर अच्छे अच्छे भावों का उदय होता है, भगवान के साथ एक संबंध बनता है श्रवण से भी। ये श्रवण का प्रसंग है, कथा श्रवण है। सुनना भी नवदा भक्ति का एक अंग है। श्रवण भक्ति है 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों में श्रवण एक भक्ति है। सुनने से भी भगवान के दर्शन और भगवान से मिलना संभव है। इधर रुक्मिणी का विवाह के योग्य हो गई। विश्वक भी चाहता था कि भगवान कृष्ण के साथ ही इसका विवाह हो, मगर भाई उसका जो रुक्मी था वो शिशुपाल जरासंध का पक्षपाती होने के नाते इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही न था कि उसकी बहन का विवाह है भगवान के साथ हो। इधर रुक्मिणी के हृदय में था कि उनके सिवाय मेरे जीवन का स्वामी कोई हो ही नहीं सकता। इधर रुक्मिणी की जिद से ये भीष्म को तय करना पड़ा। शिशुपाल के साथ उसकी सगाई होकर विवाह होना तय हो गया। जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया उसके जीवन में और किसी को स्थान कैसे मिल सकता है। अब जीवन में एक समस्या खड़ी होगी। विवाह की तिथि तय हो गई, सबको निमंत्रण भेजा गया। उस समय भगवान को भी निमंत्रण भेजा गया। उनके आने के लिए आवास की ठहरने की व्यवस्था भी की गई। उस समारोह विवाह हुआ। रुक्मिणी को एक क्षण चैन नहीं लगा। अगर किसी ने मेरी देह को छू भी लिया भगवान के अलावा तो ये शरीर रहेगा नहीं, मगर भगवान ही मेरे जीवन के स्वामी हो, इस बात का पता भगवान को कैसे लगे और कैसे भगवान आकर के मुझे अपने हरण करके मुझे यहाँ से ले जाए, अपने अंत में अपने महल में जगह दे दे, ये भगवान को पता कैसे चले। मेरे हृदय के भावों को भगवान कैसे जान सकते हैं। उनको ये पता तो होना चाहिए कि मैं ही उनको जीवन का स्वामी के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ और किसी को नहीं। अगर उनको पता ही नहीं होगा तो वो मुझ तक आएंगे ही कैसे। विवाह में सम्मिलित होने के लिए तो आ जाएंगे, और मेरे जीवन के संगी बनने के लिए, अपने को मुझे ले जाने के लिए कैसे आएंगे। तो ये जो है चिंता उनको खाई जा रही थी। किस प्रकार से भगवान के पास इस बात का संदेशा चला जाए। एक ब्राह्मण देवता उनको बुला के विनय की, आप कृपा करके मेरे मन की बात, ये मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दे कि मेरे चित्त की दशा क्या। उनके बिना मेरा एक क्षण की सांस लेना संभव नहीं है, और इधर शिशुपाल जो है उनके साथ मेरे विवाह होना तय हो गया। आप कृपा करके पधार के मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाइए। और ये भी बता दिया कि हमारे यहाँ है ऐसी रीति है कि विवाह के एक दिन पहले नगर के बाहर देवी के मंदिर में देवी पूजा के लिए ले जाया जाता है होने वाली वधू को। उस समय मैं घर से बाहर निकलूंगी, वो एक ऐसा अवसर है कि आप पधार करके मुझे वहां से उठा करके ले जा सकते हैं। पीड़ित चिंतित एक क्षण भी जो है जीवन में चैन नहीं। ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी का संदेश लेकर के भगवान के पास पहुंचे। ब्राह्मण देवता को देखते ही भगवान ने बड़ा सत्कार किया, कहा जी, और सब कुछ कुशल पूछा, मगर ये पूछा एक ब्राह्मण होता क्या है। भगवान ने एक प्रश्न में इस ब्राह्मण शब्द की परिभाषा हमारे सामने खोल के रख दी। और कुशल मंगल किसी तरह से नहीं पूछा, ये पूछा कि आप अपने ब्राह्मण के कर्म जो आप करते हैं उसमें जो कुछ आपको मिलता है, प्राप्त होता है आजीविका के लिए या जो कुछ भी, आप उससे पूर्ण संतुष्ट तो है ना, ये पूछा। वो ब्राह्मण है।
अपनी आजीविका के लिए ब्राह्मणोचित कर्म करते करते जो भी उससे मिले उसी में पूर्ण संतोष मान करके अपना कर्म करता रहे, अपने धर्म का पालन करता रहे, अपनी पूजा पाठ ब्राह्मण के जो कर्म धर्म है उसको छोड़े नहीं और उस जो मिलता है उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा ना करे, उसी में पूर्ण संतोष मान ले, वही ब्राह्मण है। भगवान ने एक प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, जो कुछ आपकी कृपा से मिलता है जीवन में पर्याप्त है, पूर्ण संतोष, पूर्ण संतोष है। फिर कहा आपके पधारने का प्रयोजन मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं रुक्मणी जी का एक संदेश लेकर के आपके पास आया, आपके बिना दिन रात में एक क्षण उनको चैन नहीं है। उन्होंने ये कहा है इधर शिशुपाल के साथ उनकी शादी की विवाह की तिथि तय हो गई है और तिथि शादी के दिन विवाह के एक दिन पहले मंदिर में उनको देवी के दर्शन कराने पूजा के लिए ले जाया जाता है और अगर उन्होंने मेरा शादी उससे हो गई और हाथ लगा दिया, मेरे शरीर को छू भी लिया किसी ने, तो शरीर और मेरा प्राण रहेगा नहीं। आप कृपा करके आकर के मुझे अपने कक्ष में ले जाइए, अपने साथ ले जाइए, नहीं तो मेरा जीना संभव नहीं है, मेरे प्राण त्याग होंगे। मन की व्यथा, बड़ी पीड़ा ब्राह्मण देवता ने भगवान से खुल के जब कही, भगवान ने कहा आप उसकी चिंता न करें, मेरे मन में भी उनके लिए ऐसी ही स्थिति हो रही है कि उनके बिना मेरा जीवन भी सुना है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूँ इस बात को कि उनकी विवाह के समय जाकर के उनको वह सब के बीच में से उठा करके मैं अपने कक्ष में ले आऊंगा। तैयारी में थे भगवान ने और तिथि नजदीक आ रही थी। अब समय आ रहा है, वो समय जिस समय पूजा के लिए देवी के मंदिर में उनको ले जाया जाना है और दूसरे दिन विवाह होना है। भगवान ने ब्राह्मण देवता को अपने रथ में बिठाया और चल दिए विष्णु की राजधानी में। इधर ब्राह्मण देवता की ओर से कोई सूचना नहीं कि वो उनका संदेश भगवान को मिला भी है कि नहीं, और मिला है तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार भी की है या नहीं, और भगवान की क्या इच्छा है ये कुछ इसका आता पता नहीं। और जिस तरह से घड़ी क्षण नजदीक आ रहा है वैसे ही उनका हृदय धड़क धड़क कर रहा है, क्या पता नहीं क्या होगा, मेरी प्रार्थना उन तक पहुंची भी है नहीं, और पहुंची है तो उन्होंने स्वीकार भी की है नहीं। बस एक एक क्षण ऐसा लग रहा है कि बस अगर ये क्षण चूक गया तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा। इतने में देखते हैं कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। चेहरे की ओर देखा, लगा कि चेहरा तो ठीक ठीक ही लग रहा है, शायद कुछ अनुकूल ही समाचार होंगे, मगर फिर भी जब तक पहुंचे नहीं, जब तक हृदय धड़क रहा है। ब्राह्मण देवता ने आकर के कहा कि आपका संदेशा मैंने भगवान को पहुंचा दिया है, और उसके पहले ही भगवान के मन में भी आपकी भगवान के मन में आपको पहले से तय कर लिया था कि आप ही उनके हृदय की स्वामिनी बनने जा रही हैं। आपको इस नियत समय पर भगवान अपने साथ उठा के ले जाएंगे, वो आपका वरण कर लेंगे और भगवान के साथ ही मैं उन्हीं के रथ में बैठ करके आया हूँ, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान स्वयं पधार गए हैं। जब ये सुना तब इतना बड़ा जो उन्होंने उपकार किया ब्राह्मण देवता ने, उसके बदले में रुक्मिणी जी क्या दे, उनको ये प्रश्न खड़ा हो गया। इतने बड़े काम के लिए प्रति उपकार के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? कुछ नहीं, प्रति उपकार के रूप में रुक्मिणी जी ने केवल हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हाथ जोड़ने का अर्थ श्रीमद् भागवत में यह लगाया गया कि जब हाथ खाली है, कुछ है ही नहीं, हाथ जोड़ दिए अर्थात मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, अब जो कुछ मेरा अपना है वो आपके चरणों में समर्पित है। यही नमस्कार और हाथ जोड़ने का अर्थ भागवत में समझाया गया है। नियत समय पर रुक्मिणी जी को मंदिर में, महल के बाहर, नगर के बाहर देवी के मंदिर में ले जाया गया। जरासंध बड़े बड़े राजा सब उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ ही चुके थे। शिशुपाल भी बड़े मुदित मन से रुक्मिणी का विवाह उसी के साथ होगा, जरासंध भी उसके साथ ही वहीं पर, और भगवान भी जो है अपने रथ पे बैठकर वहां पहुंच ही चुके थे। जैसे ही देवी की पूजा करके रुक्मिणी जी बाहर आई, इसमें लिखा है जैसे सिंह सबके बीच में से अपने शिकार को उठा के ले जाता है, उसी तरह से रुक्मिणी जी को सबके बीच में, सबके सामने उठा के अपने रथ पर बैठा करके और चल दिए।
कोई कुछ नहीं कर सकता। सबके सब पीछे भागे मगर किसी के हाथ नहीं आए, और सबके बीच में से शिशुपाल जरासंध के बीच में से जब उठा के ले गए तो शिशुपाल को इतना आघात हुआ कि उससे मूर्छित हो गया, कुछ नहीं कर सके। ये रुक्मिणी करना है भगवान के हृदय में, जिस जीव के हृदय में, प्राणी के हृदय में भगवान के लिए इतनी तीव्रता है, इतना हृदय में जिनको स्वामी मान लिया है, भगवान इस संसार के बीच में से, सारे इस प्रपंच के बीच में से उस जीव को, उस मन को इस तरह से हरण करके ले जाते हैं कि सब के सब संबंध, सारी मर्यादाएं, सब कुछ प्रपंच, जो कुछ मान्यता है वो धरी रह जाती, देखती रह जाती है, और उसके बीच में वो हृदय जो है भगवान के साथ मिल जाता है। भगवान इसी तरह से हरण करके ले जाते हैं। भगवान चित्त को हरण करते हैं, मन को हरण करते हैं, और जिन्होंने अपना मन दे दिया तो तन और धन तो उसके साथ वैसे चला जाएगा। किसी ने एक महात्मा से कहा, महाराज तन मन धन आप तीनों चीजों देने को कहते हैं, तीनों तो मैं नहीं दे सकता, एक आप कोई कदम, एक बात, एक चीज तो आपको दे दूंगा, चाहे आप हमारा तन ले लीजिए, चाहे मन ले लीजिए, चाहे धन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हमें तो एक की आवश्यकता है, भाई तुम क्या देना चाहते हो बोलो। कि साहब तन तो मैं अभी सेवा कर नहीं सकता, मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की, और मन तब शरीर संसार में रह गया तो उनके पास सही, हाँ धन आपको दे सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ख्याल लो। अब भगवान, उन्होंने महात्मा ने धन खींचना शुरू किया तो कंगाल होने की स्थिति में आया तो मन रोने लगा। धन, क्योंकि मन तो धन से जुड़ा हुआ है, धन खींचना शुरू किया तो मन भी खींचने लगा। और अगर धन पूरा खींचने दे और मन कुछ भी नहीं करे, मन के ऊपर उसका प्रभाव ही ना आए, तो मन तो चला ही गया उसके साथ। एक भी चीज भगवान के साथ, तो तीनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए, अपना चले जाएंगे। सबके बीच में से भगवान रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा करके लेके चल दिए। शिशुपाल मूर्छित हो गया उस आघात से, जरासंध आदि पीछे भागे मगर भगवान उनके हाथ नहीं आए। तब रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर डाली और पीछे भागा कि मैं अपनी बहन को अगर लेकर के ना आऊं इस नगर में वापस प्रवेश नहीं करूंगा। भागते भागते एक ऐसी स्थिति आई कि रुक्मिणी जो है भगवान के बिल्कुल रथ के पास पहुंच गया। भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसका आधा सिर मोड़ दिया। उस समय बलराम जी साथ थे। एक ही इसमें पूरी भागवत में प्रसंग है जिसमें भगवान को किसी ने डांटा हो कर्तव्य कर्म से विमुख होने के नाते, तब बलराम बोले कृष्ण ये व्यवहार तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, तुमने अच्छा नहीं किया, इसका सिर मोड़ करके तुमने अच्छा काम नहीं किया, जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर ये हमारे समधी हैं। तुम इसकी बहन को लेकर के आए, तो बहन को जब तुम ले आए तो ये तो अपने समधी हो ही गए, चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से। तुम्हारे उसकी बहन को जब तुमने वर्ण कर लिया तो ये तो जो है अपने समधी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं, शोभा नहीं है। जो तुम मर्यादा व्यवहार की सारी रीति नीति स्वधर्म पालन की जो तुम बात दुनिया को कहते हो, तुम्हारे ये कार्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बलराम ने बहुत अच्छी तरह से कड़े शब्दों में कृष्ण को डांटा, मगर बड़े भैया थी और बात नीतिपूर्वक थी, इसलिए चुप रहे, बोले नहीं। भगवान रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा करके द्वारकापुरी में ले गए, वहां राक्षस विधि से विवाह संपन्न किया और अपने राजमहल में उनको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्थान दिया। रुक्मिणी शरीर का नाम नहीं है, शरीर का नाम तो रुक्मिणी आज किसी का हो सकता है। रुक्मिणी वो है जिसका ऐसा हृदय है कि जिसमें भगवान की सेवा और किसी को स्थान नहीं है, वो रुक्मिणी है। ऐसा अगर हृदय किसी का है कि भगवान के सिवाय उसमें उस हृदय में किसी को स्थान नहीं है, तो भगवान सब जगत के देखते देखते उस हृदय को हरण करके वर्ण कर देंगे। सबके बीच में जो उठा के ले जाना जबरदस्ती हरण है, और ले जा करके अपने महल में अपने साथ इसको स्थान देना, ये वर्ण है। जिसको भगवान वर्ण कर लेते हैं उसका जगत हरण नहीं कर पाता, और जो भगवान जगत जिसको हरण कर लेता है वो भगवान के अंग में स्थान नहीं पा सकता। ये रुक्मिणी जो है वो हृदय है जिसके हृदय में भगवान के सिवा और किसी का स्थान नहीं है। ये रुक्मिणी विवाह का, रुक्मिणी का प्रसंग है।
और इस बात का श्रवण भक्ति का एक आदर्श हमारे रूप में है। एक पद है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनियो रियाली। देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, केवल उनके बारे में रूप और गुणों की चर्चा सुननी, सुनते सुनते में हृदय की भगवान की जो मूर्ति है, चिन्मय मूर्ति, उनका स्वरूप उनके हृदय में अंकित हो गया और चित्त इतना आकर्षित हो गया कि जीवन मात्र पूरे जीवन का स्वामी केवल भगवान के सिवा जीवन में कोई रहा नहीं, किसी का कोई महत्व और अस्तित्व नहीं रहा। वही रुक्मिणी है, चाहे वो पुरुष के रूप में भी हो, मगर हृदय रुक्मिणी अगर है, शरीर पुरुष का भी हो सकता है, मगर हृदय जिसका रूप हो गया भगवान को समर्पित है, भगवान के अंक में, भगवान के धाम में उन्हीं को स्थान मिलता है। इस भाव का एक पद है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुदियोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भाई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियोरी आली, भूली री भवन बावरी भैरी। कृष्ण नाम जपते भरी भरी आवे भरी भरी आवे मुखहून आवे कुछ बोला भी नहीं जाता है, बोलने की स्थिति में नहीं है। भरी भरी आवे मुखहून आवे मन की दशा कछु, तन की दशा कछु और भैरी। कृष्ण नाम जपते भरी भरी आवे मुखहून आवे तन की दशा कछु और भैरी। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियोरी आली, भूली री भवन बावरी भैरी। कृष्ण नाम जपते चैतन्य धर्म रक्त बहुविध में की, जिनके लिए कितने नियम धर्म का पालन किया, जिनको प्राप्त करने के लिए चैतन्य धर्म रक्त बहुविध में की, अंग अंग भई हो तो श्रवण व्रत बहुविध में की,
श्रवण मात्र से अंग अंग श्रवणमय हो गए। जेते धर्म व्रत बहुविध में की, अंग अंग भई हूँ तो श्रवण मेरे, प्रभु जाके श्रवण सुने ये गति, नाम